Hi everyone, Monica Jain this side. Welcome back to my channel. Today we'll be discussing something that may does not sound to you very important but are actually affecting your studies, your learning power and even your mood. Well, are you a early morning person or a night owl? Well, does it really matters? Let's talk about this. Well, I myself was not an early morning person, neither a night owl person. I was somewhere in a between. Like I used to sleep at night during 11, 12, 1 sometimes if my target is not achieved. And then I used to wake up between 7 to 8 in the morning. Why I did this? Because it was not possible for me to wake up so early in the morning to become that burner 4 to 5 a.m. burner at the night, and it was not possible for me to like sleep so early at the night at 10 or something. So I kept it very simple कि मैं 1 to 2 तक सो जाऊंगी मैक्स टिल 2, क्योंकि मुझे मेरे टारगेट्स अचीव करना मेरी प्रायोरिटी रखना था. एंड आई विल वेक अप एट 7 बिटवीन 7 to 8. ऑल्दो दैट वॉज नॉट इवन इनफ. तो मैं कभी कभी ट्राई करती थी कि मैं टारगेट्स अपने 12 तक कंप्लीट कर लूँ जिससे मुझे 7 आवर्स की स्लीप तो मिल ही जाए. नाउ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ट्रैक ऑन योर स्लीप शेड्यूल इज बिकॉज क्या होता है ना, some days you are studying for 2 hours, the other days you are studying for 14 hours. Do you really think your body is coping up with that? इतना फ्लक्चुएट करने से तुम्हारी हेल्थ कितनी डिट्रॉइट हो रही है. तुम्हें लग रहा होगा कि यार मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मैं 2 महीने तक अपना सब कुछ दे देता हूँ, मैं मतलब लाइक 1-2 घंटे सोता हूँ, 3-4 घंटे सोता हूँ. डू यू रियली थिंक योर बॉडी विल बी सपोर्टिंग यू एट दैट टाइम वेन यू एक्चुअली नीड इट? जब तुम्हें एग्ज़ाम के टाइम्स पे तुम्हारी बॉडी की नीड होगी तो तुम्हारी इन हैबिट्स की वजह से तुम्हारी बॉडी उस टाइम पे फिट रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल. बिकॉज क्या रहता है ना, योर बॉडी नीड्स रेस्ट. अरे किसी भी मशीन को भी वर्क करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है. व्हाट इज़ फ्यूल फॉर यू? फूड, स्लीप, rest. So why you're not giving fuel to your body when you want to get everything done by your body itself? So it's very important to keep track when you are sleeping and taking at least 7 to 6 hours of sleep. Max 7 to 8 and minimum 7 to 6. There is no in between because I would recommend sleep इसलिए बहुत ज़रूरी होती है. I myself have seen this when I've literally been मतलब acted as a 4 or 5 a.m. बर्नर. मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी बिकॉज मैं वो थी ही नहीं, मेरे लिए वो सूटेबल ही नहीं था, कंफर्टेबल ही नहीं था. मैं थ्रू आउट द डे बहुत स्लीपी स्लीपी फील करती थी, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाती थी, एंड आई वॉज नॉट बींग एबल टू गिव माई 100%. बट वेन आई रियलाइज कि जल्दी उठना और जल्दी सोना इज़ नॉट अ बिग डील एंड नॉट अ इम्पॉर्टेंट डील. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ सो और एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ उठो, सो योर माइंड इज ट्रेन फॉर दैट एंड इट्स नॉट फीलिंग दोज सडन चेंजेस जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि इट हैज़ लॉट टू डील विथ. योर माइंड हैज़ टू लर्न, योर माइंड हैज़ टू रिटेन, योर माइंड हैज़ टू रिमाइंड यू एवरीथिंग. If you're not reading it well, there is no way you're going to give it your 100%. Now second thing is that always keep track कि भाई तुमने जितना भी अपना टू डू लिस्ट बनाया है यू आर अचीविंग इट. एंड उससे क्या होता है ना, दैट यू आर नॉट लेफ्ट विद बैकलॉग्स. बट जनरली ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, इफ़ दे क्रिएटेड द टू डू लिस्ट लाइक अनअचीवेबल टारगेट्स, तो कभी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है जब मैं 3-4 बजे तक पढ़ता हूँ एंड देन सडनली आई स्लीप एंड वेक अप एट 11 इन द मॉर्निंग. तो ट्राई ऑन योर ओन, खुद से ट्राई करो. एक बार रियलाइज़ करके देखो कि एक प्रॉपर टाइम पे सो रहे हो, प्रॉपर टाइम पे उठ रहे हो, यू नॉट फ्लक्चुएटिंग 3 आवर्स की स्लीप, 2 आवर्स की स्लीप, 5 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हो, तबकि रोज़ 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो. मैं नहीं बोल रही हूँ कोई टाइम फिक्स करो. सी आइडल चीज़ ये होती है कि जो तुम्हारी बॉडी को सूट करे, जो तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करे. आइडल वो नहीं होता है जो सब कर रहे हैं. You don't have to go to the way where everybody is paving because it's not important. For you the thing that matters is that you are feeling like every day कि हाँ मुझे आज भी मन कर रहा है काम करने का. I want to study today. A lot of time you ask me question, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, we are not feeling like to pick up books. Why? Because you're overburning, you're overdoing. Anything in over is not good at all. कुछ भी ज़्यादा सही नहीं होता है.
So you should keep track on your sleep, you should keep track on your to do list, you should keep track on your targets achievable हो. ऐसा नहीं कि उसके कारण तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है. Because tell me one thing, are you going to send someone else to give your exam, or you will only be present there to write those papers? Obviously you will be there. और अगर तुम ही हेल्दी नहीं होगे, तुम ही कॉन्शियस नहीं होगे, तुम्हारा ही माइंड क्लीन नहीं होगा, सो हाउ यू डोंट गोइंग टू कोप अप विद दैट? So always keep this thing in your mind that keep your health first, then prioritize your studies. Because if you're not having good health, there is no way that you're going to achieve those everyday targets and give your 100%. Health matters the most. और जो 3 or 2 hours sleep लेने वाले लोग हैं, आई एम टोटली अगेंस्ट यू. प्लीज़ स्टॉप दिस राइट नाउ. तुम्हारे लिए किसी भी हालत में ये बेनिफिशियल नहीं है. This is the only thing I can say. Because when you are not feeling like you want to study, when you're not being able to achieve your targets, and when you're not being able to be consistent with your studies, always realize this: you're doing something wrong with your mind. You're not taking care of it, and that is why it's not giving you 100%. When you will give 100% rest to it, then only it will provide you 100% productivity. It's that simple. So I hope you all remember this. This was very important lesson. I have faced this thing when I used to study for 10 hours every day, 14 hours every day, and I was not taking proper sleep. कुछ productivity नहीं निकलती थी, कुछ याद नहीं रहता था, कितना भी कुछ दे दूँ, अपना बेस्ट दे दूँ. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार. अटेम्प्ट लग गया, इट्स ऑल राइट, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम अपने आप को एनिमल्स की तरह ट्रीट करोगे. ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए ह्यूमन. लव योर सेल्फ. अपने आप को जितनी केयर और कंफर्ट दे सकते हो तुम ही दे सकते हो. सो ट्राई टू गिव इट एंड टेक प्रॉपर स्लीप. हैव प्रॉपर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, एंड येस, दैट्स हाउ यू गोना बी प्रोडक्टिव इन योर स्टडीज़ और तुम्हें रिजल्ट मिलेगा. बिकॉज हेल्थ इज़ ओवर एनी थिंग. सो आई होप यू रिमेंबर दिस वॉज अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू जो अभी भी अपनी हेल्थ के साथ दे आर प्लेइंग विद इट. Don't do that. So yeah, this was it for this video. The next video will be definitely about any sort of question that you want to ask me related to study planner, anything. So please, I would ask you all to please drop your questions in the comment. I will try my best to answer as much as questions I can in the next video. I hope you like the video. Please stay tuned for more such content. Subscribe the channel for more such videos. All the best. Stay consistent, stay disciplined, and stick to your plan.